तो चलिए आज हम लोग फिर से एक नए उत्साह के साथ स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का मेन उद्देश्य होगा फाइनल अकाउंट मेथड पे ब्रांच के या इंडिपेंडेंट ब्रांच के लिए जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो चार मेथड रहता है ना हमारे पास, सिंपल मेथड या डेटा मेथड, दूसरा फाइनल अकाउंट मेथड, और इसके अलावा भी दो और मेथड्स हैं। हेड ऑफिस के पास ये चार मेथड्स होते हैं अपने डिपेंडेंट ब्रांच के लिए अकाउंटिंग करने के। पहला मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं और उसका क्वेश्चन भी ले चुके हैं। दूसरा मेथड जो कि फाइनल अकाउंट मेथड है उसका हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास ले चुके हैं और उसके बाद अब हम लोग लेने जा रहे हैं उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये दोनों लेक्चर अगर आपका कंफर्म है तो 100% सारे ही क्वेश्चंस इस मेथड का आप बना सकते हो दुनिया के किसी भी बुक से। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बहुत आराम से। कह रहा है इंडिया ट्रेडर्स मुंबई ओपेन्ड अ ब्रांच एट बड़ौदा ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है ना। द फॉलोइंग information is available in respect of the branch for the year 2021-22। एक ब्रांच हमारा कहां पर है? बड़ौदा में है। हेड ऑफिस कहां पे है? मुंबई में है। बिजनेस का नाम है इंडिया ट्रेडर्स। ध्यान से देखिए, बिजनेस का नाम इंडिया ट्रेडर्स। हेड ऑफिस कहां पे है? हेड ऑफिस मुंबई और ब्रांच कहां पे है? बड़ौदा। अब यहां पर ये एक ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, एक ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन की मदद से आप पहले मेथड के अकॉर्डिंग भी आप प्रॉफिट पता कर सकते हो और दूसरे में किसी भी क्वेश्चन से वैसे कर सकते हो, लेकिन यहां पर हम आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर देंगे दोनों मेथड के अकॉर्डिंग मैं अभी आपको आंसर देने वाला हूं। कौन कौन सा? सिंपल या डेटा मेथड पे भी और दूसरा फाइनल अकाउंट मेथड पे भी। दोनों मेथड पे मैं आपको अभी क्या देने वाला हूं? इसका जवाब देने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुनिए। गुड्स सेंड टू ब्रांच 75,000, कैश सेल्स एट ब्रांच 50,000, क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच 60,000, सैलरीज ऑफ द ब्रांच पेड बाय द हेड ऑफिस 15,000, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंस 5,000, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस 12,000। कह रहा है 31 मार्च 2022 को क्या है? पेटी कैश बचा हुआ है, डेटर स्टॉक ये बचा हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे पहले तो कि ओपनिंग बैलेंस नहीं है ना। ओपनिंग बैलेंस कुछ है क्या? कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ो। क्या इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ है? नहीं है। पता है क्यों? कोई स्टूडेंट आप में से इसका जवाब दे सकते हो? सवाल यह है कि अगर ये ओपन ही हुआ है 1 अप्रैल 2021 को, तो ये और बनाना है आपको 31 मार्च 2022 तक का अकाउंट, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कैसे होगा? ब्रांच खुला ही है कब? ब्रांच खुला कब है? ये बात समझना होगा, वरना फिर आपको डिसीजन लेने में परेशानी आएगी कि डेटर क्या बचा हुआ है, क्या क्रेडिट सेल क्या हुआ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर क्या है। ये समझने के लिए आपको ये बात जानना जरूरी है। बहुत आसान है कि देखो आपको यहां पे दिख रहा है क्लोजिंग बैलेंस तीनों का दिया हुआ है ना। पेटी कैश डेटर स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या नहीं दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में ये नहीं है कि इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है। ओपनिंग बैलेंस कैसे दिया होगा बताओ? ओपनिंग बैलेंस देने का कोई रीजन है? नहीं। पता है क्यों नहीं दिया हो सकता है? क्योंकि ये ब्रांच खुला ही कब है? मान लो मैं हूं हेड ऑफिस में मुंबई में अभी और आप मेरे ब्रांच को देख रहे हो। कौन सा ब्रांच को? बड़ौदा ब्रांच को। बड़ौदा ब्रांच हमने खोला ही कब है? 1 अप्रैल को। कब खोला? अभी इस ब्रांच को हमने खोला ही 1 अप्रैल 2021 को है, और मैं आपको कब कह रहा हूं अकाउंट बनाओ? 31 मार्च 2022 को। तो पिछले साल का कोई क्लोजिंग था ही नहीं, तो इस साल का ओपनिंग कहां से आएगा? अरे पिछले साल का क्लोजिंग होना चाहिए ना इस साल के ओपनिंग के लिए, तो पिछले साल का कोई क्लोजिंग बैलेंस है ही नहीं, तो इस साल का ओपनिंग होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए नया ब्रांच है तो इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। ये तो कंफर्म हो गया आप पहले। अगर ये पुराना ब्रांच होता तो संभवतः या ज्यादा चांस था कि इसका कोई ओपनिंग बैलेंस होता। चले यहां पर क्वेश्चन की डिमांड देखिए। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2021-22। तो ब्रांच अकाउंट हम बनाने को कहा जा रहा है। तो चलिए पहले ब्रांच अकाउंट जो पहले इससे पहले आप
जानते हो हम उस अकाउंट को थोड़ा सा बनाते हैं, ध्यान दे देखिएगा। हम चेक कर लेते हैं प्रॉफिट सेम आया नहीं आया। आपको अच्छी तरह मालूम है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 75,000, यहां पर ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस को लिखने की नीड भी नहीं है ना। क्या ओपनिंग बैलेंस है? क्या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओपनिंग बैलेंस है? नहीं, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना? 75,000। टू कैश सैलरी ऑफिस एक्सपेंस पेटी कैश कितना? टोटल मिला के 32,000। यही दोनों इनपुट है। अब भाई आउटपुट में आता है बाय कैश सेल्स 50,000, कैश फ्रॉम डेटर 55,000। क्या क्वेश्चन ने यहां पर दिया है कैश फ्रॉम डेटर कितना है? नहीं। कैसे निकाला आपने? पता है कैसे निकाल लिया? एक बात बताओ, क्रेडिट सेल कितना हुआ? 60,000। ध्यान से देखिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कैसे निकला, ये बहुत आसान है समझना। क्रेडिट सेल हमने कितना किया इस साल? हमारे बड़ौदा ब्रांच ने क्रेडिट सेल कितना किया? 60,000। ओपनिंग डेटर है नहीं, पहले से कोई डेटर है नहीं, तो हमने माल बेचा 60,000 का और कह रहा है कि हमने डेटर से भी लेना कितना जा रहा है? 5,000। हमने उधार बेचा 60,000 और लेना बाकी है 5,000, इसका मतलब दे दिया उसने कितना? 55,000। कॉमन सेंस की बात है या नहीं? बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन बोल रहा है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इस बात पे जोर क्यों दे रहा था कि ओपनिंग बैलेंस नहीं है और इसका लॉजिक क्या दिया मैंने, ये बात समझ में आया? तो जब ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं, अगर होता तो उसको जोड़ कर क्लोजिंग निकालते। तो देखो 60,000 का गुड्स हमने बेचा, 60,000, एक पॉइंट टू बी नोटेड, यहीं से एक बात बदलेगी। 60,000 का गुड्स हमने बेचा, 5,000 का गुड्स 5,000 अभी डेटर से लेना बाकी है, इसका मतलब डेटर ने कितना पेमेंट कर दिया होगा? 55,000। ये बात समझ में आ गई है ना? तो यही यहां पे लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर या कैश फ्रॉम डेटर दैट इज 55,000, दिस इज 1,05,000 बाई बैलेंस शीट स्टॉक डेटर पेटी कैश कुल मिला के 32,500, दिस इज 1,37,500, 1,37,500 एंड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? ये तो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था ना, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या होता है। सभी ब्रांचेस, ये बड़ौदा है, इंदौर ब्रांच हो सकता है, दिल्ली ब्रांच हो सकता है, जितने भी ब्रांचेस हैं सारे ब्रांचेस के प्रॉफिट को उठाकर एक अकाउंट में लेकर जाएंगे। उस अकाउंट का नाम क्या होगा? बोलो उस अकाउंट का नाम। उस अकाउंट का नाम होगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना? ये तो समझ में आ गया होगा, एनी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसी इंफॉर्मेशन से बस मामला खत्म ही होने वाला है। जब इसी इंफॉर्मेशन से हम फाइनल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या आएगा? तो देखिए बड़ौदा ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां देखिए यहां पे लिखा हुआ इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बड़ौदा ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर, ये भी हेड ऑफिस की ही बुक में है ना। तो बड़ौदा ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ये जो अकाउंट्स बनाया जा रहा है ब्रांच में बैठकर बनाया जा रहा है या हेड ऑफिस में बैठकर? बोलो बोलो। ये हेड ऑफिस में बनाया जा रहा है। हमें ब्रांच ना, मैंने आपको बताया हुआ है इंट्रोडक्शन लेक्चर जाके देखिए, डिपेंडेंट ब्रांच ओनली क्या रखता है? मेमोरेंडम रजिस्टर रखता है। ब्रांच को फाइनल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। डिपेंडेंट ब्रांच के लिए फाइनल अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाएगा? हेड ऑफिस के द्वारा। तो अभी अब हमने इससे पहले, अब हम लोग कौन से मेथड पे हैं? फाइनल अकाउंट मेथड पे हैं। फाइनल अकाउंट मेथड कब अपनाया जाता है या किस तरह के ब्रांच के लिए अपनाया जाता है? जब ब्रांच का साइज मीडियम हो या लार्ज हो। लेकिन सिंपल या डेटर मेथड कब अपनाया जाता है? जब ब्रांच का साइज छोटा हो। तो मीडियम एंड लार्ज साइज ब्रांचेस के लिए हम फाइनल अकाउंट मेथड अपनाते हैं। अब देखो फाइनल अकाउंट मेथड अपनाने का मतलब दिमाग में बस आ जाना चाहिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कहना चाहिए बोलो? फाइनल अकाउंट का मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एनी प्रॉब्लम यू हैव? बैलेंस शीट भी आना चाहिए आपके दिमाग में फाइनल अकाउंट बोलने पे, लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनेगा। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब तो आपको पता होगा क्या? जहां पर ट्रेडिंग मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनकम। ट्रेडिंग से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है क्या? नेट प्रॉफिट। इनपुट डालते हैं डेबिट में, आउटपुट आता है क्रेडिट में, मतलब ऑल एक्सपेंसेस विल बी रिटन इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इन क्रेडिट साइड
और डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम्स विल बी रिटर्न। तो यहाँ पे देखिए, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 75,000, अगर ओपनिंग स्टॉक होता तो लिख देते टू ओपनिंग स्टॉक, यस या नो, यहीं पे लिखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ओपनिंग स्टॉक है नहीं, तो हमने लिख दिया टू गुड्स सेंट ऑफ टू ब्रांच 75,000। बाय सेल्स, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे बच्चे को कंफ्यूजन होता है। बाय सेल्स कैश है 50,000, बट ये क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट, ये बाय मिस्टेक आ गया। क्रेडिट कितना? 60,000। ध्यान से देखिए, क्रेडिट 60,000 है, हम यहां पर क्रेडिट सेल लिख रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या लिख रहे हैं इस मेथड में? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर लिख रहे हैं। यही इसकी खास बात है। वहां पर ऐसा लिखने का पीछे उसका रीजन अलग है, यहां का रीजन अलग है। तो यहां पर हम क्रेडिट सेल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बोलो? क्रेडिट सेल। देखो यहां पर इसको इस तरह लिखने का रीजन मैंने इससे पहले भी बताया था कि ऐसा क्यों। अल्टरनेटिवली ध्यान से देखो ना, अल्टरनेटिवली यहां भी हम 60,000 ही लिख रहे हैं। कंसेप्ट खत्म, क्लियर करना है, गौर करो। हम अल्टरनेटिवली यहां भी 55,000 दिस 5,000 60,000 ही लिख रहे हैं, बट बातों को घुमाकर लिख रहे हैं। पहले एक बात समझ लीजिए, जब हम सिंपल मेथड में कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, अगर मेरे से कोई पूछे कि आपके 15+ ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में इस दोनों मेथड में सबसे ज्यादा बच्चों को क्या परेशान करता है, तो यही मुद्दा है जो परेशान करता है। इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। याद रहे, सिंपल मेथड में क्या लिखते हैं? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। लेकिन फाइनल अकाउंट मेथड में क्या लिखता है? सीधे क्रेडिट सेल्स लिखता है। ये तो समझ में आता है, क्रेडिट सेल लिखना, कैश सेल क्रेडिट सेल, इनकम है, दोनों मिलाकर 1,10,000 है। लेकिन सिंपल मेथड में ये याद रखिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर लिखते हैं। लेकिन अब जब दिमाग लगाओगे ना, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ओपनिंग डेटर एंड क्लोजिंग डेटर का जो बैलेंस आता है ना, वो क्रेडिट सेल ही निकल कर आ जाता है। नहीं समझे? वो क्या निकल कर आता है? वो अल्टरनेटिवली क्रेडिट सेल ही आपके पास आता है। तो देखो ना, आपको बाई साइड में 60 लिखना था ना, 55 यहां लिखा आपने, 5 यहां लिखा, क्रेडिट सेल ही लिखा आपने, बट घुमा कर लिखा। यहां घुमा फिरा कर लिखते हैं, यहां पे सीधे सीधे क्रेडिट सेल लिखते हैं। कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हुआ होगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट, एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 27,000। अब कहोगे सर आपने डेटर नहीं लिखा, पेटी कैश आपने नहीं लिखा। भैया इसको हमने इसलिए यहां नहीं लिखा क्योंकि ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहां पर एसेट्स रिकॉर्ड नहीं होगा। ये तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं हम। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं? जल्दी बोलिए। इट इज रिटन बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये एसेट्स दृष्टिकोण से इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो डेटर, पेटी कैश वगैरह ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं है, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। और फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? बोलिए 62,000। बाई साइड में लिखा हमने यहां पर लाके, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कितना? 62,000 लिख दिया। अब यहां पर आप गौर से देखें तो टू सैलरी कितना? 15,000, ऑफिस एक्सपेंस 12,000 जो वहां पर है, एंड पेटी एक्सपेंस 4,500। इस तरह से दोनों साइड 62 प्रॉफिट कितना आया? 30,500। खास बात पे नजर रखिए अभी आप, इसके अकॉर्डिंग में प्रॉफिट कितना? 30,500, और इसके अकॉर्डिंग में प्रॉफिट कितना? 30,500। लेकिन गौर से देखो तो बहुत कुछ चेंज हुआ। यहाँ पर हम ये पेटी कैश वगैरह लिख रहे हैं, ये सारी चीजें लिख रहे हैं, यहाँ पर ये सारी चीजें लिख रहे हैं। ध्यान दे रहे हो क्या? नहीं, ये तो यहाँ भी लिख रहे हैं, हम ये यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ नहीं लिख रहे हैं। ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं, यहाँ पर ये लिख रहे हैं, फिर भी आंसर टैली किया, क्योंकि हम दोनों को अलग वे में डील कर रहे हैं। वो मेथड अलग है और ये मेथड अलग है। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होगी, और हमें यकीन है कि आगे के सभी क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से बना दोगे। मैं एक बार सारांश दे देता हूं, और आप तुरंत अभी किसी भी बुक से जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो 100% आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन डील किया जा रहा है गया है जिसमें आप दोनों को बना सकते हैं। फाइनल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग जस्ट हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और सारे ही रूल्स वही फॉलो करते हैं जो कि हम नॉर्मली
ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में क्या करते हैं। कुछ डिफरेंस है जो मैंने बताया था कि यहाँ का वेजेस इनडायरेक्ट नेचर का होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर इंट्रोडक्शन में हमने इसको बताया हुआ है। डन। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट बातें समझ गए होंगे। फिर हम इसके बाद जो रिकॉर्ड करेंगे नए मेथड पे। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।